Hello friends, welcome to my YouTube channel ABCDE4 English. Chapter 2 Law Spring Question Answers NCERT की बुक है Solution for Class +2 English Flamingo Prose. क्लास +2 इंग्लिश की जो बुक है फ्लेमिंगो प्रोस उसका चैप्टर 2 है लॉ स्प्रिंग, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। First question is, what is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? Sahib is looking for gold in the garbage dumps. Garbage dumps में कूड़े के ढेर में वो गोल्ड ढूंढ रहा है। He is in the neighborhood of the author. Author के पड़ोस में है। Sahib has come from Bangladesh. बांग्लादेश से आया है। He came with his mother in 1971. 1971 में अपनी माँ के साथ आया था। His house was set amidst the green fields of ढाका. ढाका के हरे खेतों के बीच में उसका घर था। Storm swept away their fields and homes. तूफान में उसका घर और खेत बह गए। So they left the country. इसलिए वो अपनी कंट्री छोड़कर, बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आ गए। Next question is, what explanations does the author offer for the children not wearing footwear? ये जो बच्चे कूड़ा बीनने वाले ये जूते क्यों नहीं पहनते हैं, इसके लिए ऑथर ने क्या एक्सप्लेनेशन दी। One explanation offered by the author is that it is a tradition to stay barefoot. एक एक्सप्लेनेशन तो ऑथर ने ये दी कि इन लोगों की परंपरा है कि ये जूते नहीं पहनते या नंगे पाँव रहते हैं। It is not lack of money. ये पैसों की कमी की वजह से नहीं है। He wonders if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. उसको हैरानी होती है कि क्या ये एक बहाना है लगातार चली आ रही गरीबी को छुपाने का। परपेचुअल स्टेट लगातार, कंटिन्यूसली लंबे समय से जो स्टेट बनी हुई है, स्थिति बनी हुई है गरीबी की। ही ऑल्सो रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ ए पुअर बॉय. उसको एक गरीब लड़के की कहानी याद आती है। हु प्रेड टू ए गॉडेस, जो देवी से प्रार्थना करता था। फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, एक जोड़े जूतों के लिए। इज़ साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहेब टी स्टॉल पे काम करके खुश है? नो, साहेब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. साहेब टी स्टॉल पर काम करके खुश नहीं है। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब वो खुद का मालिक नहीं है। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका चेहरा केयर फ्री लुक खो चुका है। द स्टील कनस्तर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग, उसे स्टील के कनस्तर भारी लगते हैं प्लास्टिक बैग से। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, उस प्लास्टिक बैग से जिसको वो अपने कंधों पर आसानी से उठा लेता है। द बैग वाज हिज, क्योंकि बैग उसका है। द कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन कनस्तर उस आदमी का है। हु ऑन्स द टी शॉप, जो कि टी शॉप चलाता है या टी शॉप का मालिक है। वट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस? फिरोज़ाबाद किस लिए फेमस है? द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, बैंगल्स के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, हर दूसरी फैमिली फिरोज़ाबाद में बैंगल्स बनाने का काम करती है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये सेंटर पॉइंट है बैंगल्स बनाने का। फैमिलीज़ हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड। जनरेशन टू जनरेशन फैमिलीज़ जो हैं वो भट्टियों के आगे ग्लास वेल्ड करके बैंगल्स बनाती हैं औरतों के लिए। मेंशन द हैज़र्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या क्या जोखिम हैं, क्या क्या रिस्क हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर सिट इन द डार्क हटमेंट्स, झोंपड़पट्टी में अंधेरे में बैठकर नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑफ ऑयल लैंप्स, तेल के लैंप्स के आगे उनकी झिलमिलाती हुई फ्लेम के आगे बैठकर घंटों काम करते हैं। देयर वेल्ड पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, दे वेल्ड
pieces of colored glass into circle of bangles. वे ग्लास रंग बिरंगे कांच को वेल्ड करके चूड़ियों में बदलते हैं. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. क्योंकि वो सारा दिन झोंपड़पट्टी के अंधेरे कमरे में काम करते हैं और उनकी आंखें उसकी आदी हो चुकी हैं. मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन द लाइट. और बाहर की लाइट से ज़्यादा वो उस डार्कनेस की आदी हो चुकी हैं. दे ऑफन एंड अप लॉसिंग आईसाइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स. बूढ़े होने से पहले ही वो अपनी आंखें खो देते हैं. इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स इज़ इंजूरियस टू आईज. तो इवन ये जो भट्टी के आगे काम करना, हीट के आगे काम करना, वो तो अंधेरे में काम करना, इसके अलावा जो डस्ट है बैंगल्स बनाती बार जो उनकी आंखों में पड़ती है वो भी उनकी आंखों के लिए नुकसानदायक है. मैनी वर्कर्स हैव बिकम ब्लाइंड. बहुत सारे वर्कर अंधे हो जाते हैं. द फर्नेसेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर. और भट्टियों का टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है. देयरफॉर वेरी डेंजरस. इसलिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है. How is Mukesh's attitude to his situation different from that of his family? मुकेश का एटीट्यूड उसकी सिचुएशन के लिए उसकी फैमिली से अलग कैसे है? मुकेश ग्रैंड मदर थिंक्स दैट. मुकेश की ग्रैंड मदर सोचती है द गॉड गिवन लीनेज कैन नेवर बी ब्रोकन. कि जो भगवान ने उनको काम दिया है वो कभी नहीं तोड़ सकते. उस लीनेज को, उस परंपरा को नहीं तोड़ सकते. हर सन एंड ग्रैंड सन्स आर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स. तो उसके बेटे आगे, उसके जो बेटों के बेटे, वो सभी पैदा हुए हैं इसी काम को, बैंगल मेकिंग का काम करने के लिए. दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स. उन्होंने सिर्फ बैंगल्स को ही देखा है और कुछ नहीं. मुकेश फादर हैज़ टोल्ड देम व्हाट ही नोज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. मुकेश के पिता ने भी उनको वही सिखाया है जो उन्हें आता है, बैंगल बनाने की कला. बट मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक. लेकिन मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न. वो गैरेज जाएगा और सीखेगा. दो द गैरेज इज़ फार अवे फ्रॉम हिज होम. चाहे गैरेज उसके घर से कितना भी दूर है. What could be some of the reasons for the migration of people from villages to cities? गांव से शहर आने का लोगों का क्या मकसद है, आने की क्या वजह है, या गांव से शहरों के लिए माइग्रेट होने के पीछे क्या रीज़न्स हैं? पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड. आजीविका के लिए वो गांव से शहर आते हैं. देयर फील्ड्स फेल टू प्रोवाइड दैम मीन्स ऑफ सर्वाइवल. जीने के लिए जो साधन हैं उनके खेत उन्हें वो साधन दिलाने में असमर्थ हैं या फेल हैं. सिटीज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. लेकिन सिटीज़ उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है, जॉब्स प्रोवाइड करवाती है और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड. और दूसरे कई साधन दिलाती है खाने के या आजीविका कमाने के. द प्रॉब्लम इन केस ऑफ द पुअर इज़ टू फीड द हंग्री मेंबर्स. उनकी जो मेन ज़रूरत है वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना, पेट भरना है. सर्वाइवल इज़ ऑफ प्राइमरी कंसर्न. उनका प्राइमरी कंसर्न जीवित रहना है. मीन्स खाना, रोटी, फूड उनका जो है मेन कंसर्न है. जो पढ़ाई है या एक अच्छी लाइफ है वो सेकेंडरी है उनके लिए. वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो गरीबों के साथ प्रॉमिस किए जाते हैं वो बहुत कम निभाए जाते हैं? वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट नरेटेड इन द टेक्स्ट? आप क्यों सोचते हैं कि ऐसा इंसिडेंट जो है वो इस चैप्टर में हुआ है नरेटर के द्वारा?
द प्रोमिसेस मेड टू द पुअर आर रेयरली कैप्ट। गरीबों के साथ किए गए वादे बहुत कम पूरे होते हैं। द ऑथर आस्क साहब हाफ जोकिंग whether he will come to her school if she starts one। मजाक करते हुए ऑथर ने कहा कि क्या वो उसके स्कूल में आना पसंद करेगा, पढ़ना पसंद करेगा अगर वो कोई स्कूल चलाती है। साहब एग्रीज टू डू सो। साहब सहमत हो गया। अ फ्यू डेज लेटर ही आस्क इफ़ द स्कूल इज़ रेडी। कुछ दिन बाद साहब ने नरेटर से पूछा कि क्या उसका स्कूल तैयार है। द राइटर फील्स एम्बेरेस्ड। राइटर ने शर्मिंदा फील किया एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। उस प्रॉमिस के लिए जिसका कोई मतलब नहीं था। प्रॉमिसेस लाइक हर्स, इसी तरह जो प्रॉमिस किए जाते हैं अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ देयर ब्लीक वर्ल्ड। बहुत सारे प्रॉमिसेस किए जाते हैं। अबाउंड मतलब बहुत संख्या में। इन एवरी कॉर्नर ऑफ देयर ब्लीक वर्ल्ड, उनकी जो एक ख़राब दुनिया है, जो एक निराशापूर्ण दुनिया है, उसमें ऐसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए जाते हैं हर कॉर्नर से। कहने का मतलब है कि गरीब लोगों के साथ बहुत सारे प्रॉमिसेस किए जाते हैं नेताओं के द्वारा, समाज सेवकों के द्वारा, और लेकिन वो बहुत कम निभाए जाते हैं। What forces conspire to keep the workers in Bengal industry of फिरोज़ाबाद in poverty? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्कर्स को बेंगल इंडस्ट्री में, फिरोज़ाबाद की बेंगल इंडस्ट्री में पॉवर्टी में रखने के लिए जिम्मेवार हैं। सर्टन फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोज़ाबाद इन पॉवर्टी। बहुत सारे फोर्सेस हैं, बहुत सारी फोर्सेस हैं। लाइक दीज इंक्लूड द मनी लैंडर्स, द मिडल मैन। मनी लैंडर्स जो पैसे उधार देते हैं, मिडल मैन जो दलाल होते हैं, पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही के आदमी, पॉलिटिशियंस, नेता लोग। टुगेदर दे इम्पोज अ हैवी बर्डन ऑन द चाइल्ड। वे सब मिलकर एक थोपते हैं हैवी बर्डन ऑन द चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के ऊपर हैवी बर्डन, क्योंकि वो अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं करते जो वो गरीब लोगों के साथ करते हैं। उन प्रोमिसेस को कोई भी नहीं निभाते हैं, बल्कि वो गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसकी वजह से गरीब जो है वो गरीबी में रहने के लिए मजबूर है। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? मुकेश इज़ द, क्या मुकेश अपने ड्रीम को रियलाइज़ करता है? मुकेश इज़ द सन ऑफ ए पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोज़ाबाद। मुकेश भी एक बैंगल मेकर का बेटा है जो फिरोज़ाबाद में काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द यंग मैन ऑफ फिरोज़ाबाद हैव नो इनिशिएटिव और एबिलिटी टू ड्रीम। कोई वो शुरुआत नहीं करते, कोई उनमें एबिलिटी नहीं है कि वो सपने देखें। बट मुकेश इज़ एन एक्सेप्शन, लेकिन मुकेश उन सबसे अलग है। ही हैज़ द कैपेसिटी टू टेक करेज एंड ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन। उसमें इतनी काबिलियत है कि वो साहस दिखाए और परंपरा जो फैमिली की है, व्यवसाय की, उसको तोड़े। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग विल पावर ऑल्सो। उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, इच्छा शक्ति मजबूत है। ही डज़ नॉट वांट टू बी ए पॉन इन द हैंड्स ऑफ द मिडल मैन। वो मिडल मैन और मनी लैंडर के हाथों का मोरा नहीं बनना चाहता। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर बाय बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक। लेकिन वो अपना मालिक खुद बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बन के। ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाय ज्वाइनिंग ए गैरेज एंड लर्न। वो गैरेज ज्वाइन करके अपने ड्रीम को पूरा कर सकता है और गैरेज में जाके वो मोटर मैकेनिक का काम सीख सकता है। द जॉब ऑफ रिपेयरिंग कार्स एंड ड्राइविंग दैम। मोटर मैकेनिक के काम में कार को रिपेयर करना होता है और उनको ड्राइव करना होता है। ही विल हैव टू ओवरकम मैनी हर्डल्स बिफोर ही सक्सीड्स। कामयाब होने से पहले उसको बहुत सारी रुकावटों का, हर्डल्स, मुश्किलों का सामना करना होगा, मुश्किलों को ओवरकम करना होगा। देन कम्स ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। उसको ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है।
जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया है कि उसका गैरेज जो है उसके घर से बहुत दूर है। मनी इज़ द फर्स्ट वन। मनी तो उनकी प्रॉब्लम है ही, उनकी कम्युनिटी की, उसकी। ही विल हैव टू अर्न सम मनी हिमसेल्फ। वो खुद कुछ पैसे कमाएगा ताकि वो गैरेज में सीखने का जो काम करेगा उसकी फ़ीस दे सके। द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। ही विल हैव टू कवर इट ट्वाइस। उसको 2 बार उसको कवर करना पड़ता है, एक आती बार और एक जाती बार। एवरी डे एनी हाउ आई वॉकिंग ऑन फूट। अपने पैदल चलकर, अपने पैरों के ऊपर। पेशेंस, हार्ड वर्क, फर्म विल। पेशेंस, हार्ड वर्क एंड फर्म विल। पेशेंस मतलब पेशेंस रख कर उसको मेहनत करके, फर्म मतलब मजबूत रहकर। पेशेंस सहनशीलता से, हार्ड वर्क से मेहनत से, फर्म विल से मजबूत इच्छा शक्ति से, डिटर्मिनेशन से मजबूत इरादों से वो अपने इस ड्रीम को पूरा कर लेगा। मेंशन द हैज़र्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या क्या जोखिम हैं। द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री हैज़ मैनी हैज़र्ड्स। हेल्थ हैज़र्ड्स, हेल्थ हैज़र्ड्स हैं, सेहत से रिलेटेड ज़्यादा जोखिम है। इट यूजुअली एम्प्लॉय स्मॉल चिल्ड्रन। छोटे बच्चे वहाँ काम करते हैं। इट इज़ इलीगल टू एम्प्लॉय वेरी यंग चिल्ड्रन इन हैज़र्ड इंडस्ट्रीज़। ऐसी इंडस्ट्रीज़ में छोटे बच्चों का काम करना इलीगल है। बट सर्टन फोर्सेस लाइक मिडल मैन, मनी लेंडर, पुलिस, पॉलिटिशियंस कंबाइन टू इंट्रैप द पुअर वर्कर्स। लेकिन ये लोग जो हैं वो पुअर वर्कर्स को फंसा लेते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। लेट अस फर्स्ट कंसीडर द प्लेसेस वेयर बैंगल मेकर्स वर्क। कैसी जगह पे वो काम करते हैं। इट इज़ ए कॉटेज इंडस्ट्री। लघु उद्योग होते हैं। दे वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर। भट्टियों के आगे काम करते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। द डिंगी सेल्स आर विदाउट एयर एंड लाइट। ऐसी जगह होती है, ऐसे रूम होते हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं और बहुत ज़्यादा डर्टी होते हैं, और यहाँ पे लाइट भी नहीं होती और एयर भी नहीं होती। बॉयज़ एंड गर्ल्स वर्क हार्ड ड्यूरिंग डे नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। दिन रात वो वहाँ पे काम करते हैं, पूरा दिन वहाँ पे पूरा दिन काम करते हैं ऑयल लैम्प की झिलमिलाती हुई फ्लेम के आगे। दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। कांच को, कलरफुल कांच को, के टुकड़ों को बेल्ड करके वो सर्कल में बदलते हैं बैंगल बनाने के लिए। देयर आइज़, दे वेल्ड पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। वेल्ड करते हैं कलरफुल ग्लासेस को, उनके टुकड़ों को सर्कल में बदलने के लिए ताकि उनकी बैंगल शेप आ सके। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें उस अंधेरे की आदी हो चुकी हैं, बाहर की लाइट की बजाय उस अंधेरे में ज़्यादा एडजस्टेबल हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स। वृद्ध होने से पहले ही वो अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। ग्लास ब्लोइंग, वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास आर ऑल हेल्थ हैज़र्ड्स। ग्लास से रिलेटेड ये कांच का उड़ना, उसको वेल्ड करना, उसको टाँकना, ये सब काम करना ग्लास इंडस्ट्री में, बैंगल इंडस्ट्री में काम करने से हेल्थ हैज़र्ड्स मतलब सेहत से रिलेटेड जोखिम है इसमें, जैसे उनकी आई साइट चली जाती हैं। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स एडवर्सली अफेक्ट्स। तो वो ये भी प्रतिकूल, एडवर्सली मतलब प्रतिकूल, ख़राब प्रभाव डालती हैं उनकी आँखों के ऊपर जो डस्ट होती है। अफेक्ट्स द आइज़ एंड इवन अडल्ट्स गो ब्लाइंड। और जो वृद्ध लोग हैं, थोड़े बड़े लोग हैं, वो अंधे हो जाते हैं। दस द सराउंडिंग्स, प्रिवेलिंग कंडीशन एंड द टाइप ऑफ जॉब इन्वॉल्व्ड ऑल प्रूव रिस्की टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। तो इस तरह से
सराउंडिंग्स मतलब जो उनके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है और प्रिवेलिंग कंडीशन है, प्रचलित जो स्थिति है और जो भी उनका काम है, जॉब है, ये सारी चीज़ें रिस्की हैं उनकी हेल्थ के लिए, वर्कर्स की हेल्थ के लिए। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? चाइल्ड लेबर को कैसे मिटाया जा सकता है और क्यों मिटाया जाना चाहिए? चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज द चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एट टेंडर एज as domestic servants, dishwashers at roadside dhabas and in hazardous industries making glass bangles, beedies, crackers, etc. lose the charm of spring of their life. जो बच्चे हैं जब उनको छोटी उम्र में ही डोमेस्टिक सर्वेंट या घरेलू नौकर बना दिया जाता है या बर्तन धोने का काम दिया जाता है रोड साइड पे जो ढाबाज होते हैं वहाँ पे, या फिर वो हैज़र्ड्स इंडस्ट्री जोखिम इंडस्ट्री में काम करते हैं, यहाँ पे बैंगल्स बनती हैं या बीड़ी बनती है या पटाखे बनते हैं, तो वो अपने जीवन का स्प्रिंग मतलब बचपन खो देते हैं, उसका चार्म खो देते हैं। देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन, उनका बचपन खो जाता है। बर्डन बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क, क्योंकि उनके ऊपर काम की जिम्मेवारी पड़ जाती है। दे बिकम अडल्ट्स टू सून, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अंडर नरिश्ड मतलब उनका पालन पोषण उचित नहीं होता, उनमें उनका पोषण अच्छी तरह से नहीं होता, इल फेड होते हैं, भूख उनको खाने की कमी होती है, अनएजुकेटेड होते हैं, पुअर होते हैं। दे हैव ए स्टंटेड ग्रोथ, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड, चाइल्ड लेबर एलिमिनेट हो सकती है ओनली थ्रू कंसर्न्ड एफर्ट्स, सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज on the part of the government agencies, NGOs, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पॉलिटिकल लीडर्स, इन्हीं सब के एफर्ट से चाइल्ड लेबर को मिटाया जा सकता है। मेयर पासिंग ऑफ लॉ विल नॉट हेल्प, सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता। लॉज शुड बी इनेक्टेड फेथफुली, लॉ को फेथफुली लागू भी किया जाना चाहिए और इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए और उनको काम में भी लाया जाना चाहिए प्रैक्टिकली। The children thrown out of work should be rehabilitated and given proper, जो बच्चे काम से हटाए जाते हैं या जिनको काम से निकाला जाता है उनको काम छुड़ाकर या काम से हटाकर उनको रिहैबिलिटेट किया जाना चाहिए, उनको पुनर्वासित किया जाना चाहिए, उनका पुनर्वास करना चाहिए। रिहैबिलिटेटेड का मतलब है कि चिल्ड्रन जो काम से जिनको हटाया जाएगा चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जाकर, उनको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, कपड़े, क्लोथ्स, एजुकेशन और पॉकेट मनी उनको मिलनी चाहिए। देयर फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस शुड बी रिस्पेक्टेड, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए। लेट देम एंजॉय सनशाइन एंड फ्रेश एयर, और उनको भी सनशाइन को, फ्रेश एयर को, खुली हवा को, धूप को एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।